बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ब्रिटिश काउंसिल के ईस्ट प्रोजेक्ट के मॉड्यूल 5 और उसके यूनिट 4 में आप तमाम टीचर्स को वेलकम। तो आज हम यूनिट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले आप 3 यूनिट सॉल्व कर चुके हैं, बट उसकी परसेंटेज जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही, 0% पे है। आप सॉल्व करते जाएं, इंशाल्लाह ये वेरी सून अपडेट हो जाएगी परसेंटेज। यूनिट 4 का जो टाइटल है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि हाउ कैन आई क्रिएट अ सेफ़र लर्निंग स्पेस फॉर माई लर्नर्स, कि हम अपने लर्नर्स को कैसे एक सेफ़र लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छा कैसे ग्लोबल सिटीज़न बना सकते हैं, मींस के एथिकली कैसे हम अपने लर्नर को एक अच्छा लर्नर बना सकते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स हैं, इसको रीड कर सकते हैं आप पॉज करके। ये इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। टिक ऑल दैट अप्लाई एज़ यूजुअल एक एक्टिविटी है, इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो आपने ये कुछ चेक बॉक्सेस दिए होंगे, आपने अपने आपको देखते हुए ये चेक बॉक्सेस को चेक कर देना है कि आप अपने क्लास में बच्चों को इस तरह की एथिकली कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं क्या, उनको प्लीज़, थैंक यू, सॉरी किस्म के वर्ड्स, इस किस्म के वर्ड का यूज़ करना सिखाते हैं क्या आप यूज़ करते हैं क्लासरूम में, और क्या ग्लोबल इश्यूज़ पे आप बच्चों के साथ बात करते हैं, यानी उनको फिर प्रेज़ करते हैं आप उन बच्चों के। तो इस तरह की कुछ इसमें एक्टिविटीज़ थी। तो आप क्या इन सब पे पूरा उतरते हैं? जिन जिन के साथ आप यूज़ टू हैं तो उनको आप चेक कर दें। तो आप, ये नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी, मैंने सबको चेक कर दिया था, तो आप पढ़ के कर सकते हैं। तो ये हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। फीडबैक जितनी दफ़ा भी आएगा वो नहीं ओपन होगा। इसके अलावा जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने सारी स्किप कर दी हैं, वो आप ख़ुद से ओपन कर लीजिएगा, मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं की। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी, इसको देख लेते हैं। तो आपने नीचे 3, 4, 5 इस तरह के कुछ बॉक्सेस दिए होंगे, आपने इसको ऊपर बॉक्स में फिट कर देना है। तो फर्स्ट में आ गया रीड एंड राइट विद द लर्नर्स, ये आ जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप पुट कर देंगे हैव नॉन निगोशिएबल्स, ये मैं पुट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप पुट कर दें एडमिट यू डोंट नो। फोर्थ में आ जाएगा डिस्प्ले लर्नर्स वर्क। ये शफलिंग भी हो सकती है, आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ के कीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा फिफ्थ नंबर में ऑफ़र चॉइसेस। स्टेटमेंट थोड़ी सी ऊपर से पढ़ लेनी है, फिर आपने लगानी है, शफलिंग भी हो सकती है। तो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पुट कर देंगे टीच व्हाट यू प्रीच। उसके बाद यूज़ पॉजिटिव जेस्चर्स 7th में। 8th में आ जाएगा encourage learners to find solutions to problems. Question number 9, participate in the task with the learners. Number 10, participate in task with the learners. सबमिट कर दिया, ओके कर दें। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद नीचे चलते हैं, अगर देखना है आपने सारे ठीक हैं, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। यूँ ही बैक जाएं और इसको नेक्स्ट कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर एक्टिविटी आ गई है अटेम्प्ट क्विज़। इसके बाद इससे पीछे एक पीडीएफ थी, अगर आप उसको रीड करेंगे तो फिर ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले 18 इंचज़ टू 4 फीट, फैमिली एंड फ्रेंड्स 4 फीट टू 10 फीट, कैजुअल एंड प्रोफेशनल 10 फीट और मोर, पब्लिक स्पेसेस। तो ये आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो फिर होगा। सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें, ओके। तो ये देख लें, तीनों क्वेश्चंस हमारे ठीक हो गए।
नेक्स्ट एक्टिविटी, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी आ गई है। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज़ इसमें ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे भी आप जब एरो पे टच करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो आपने फर्स्ट में वैल्यू देयर, यहाँ पे आप कर देंगे फीलिंग्स, वैल्यू देयर फीलिंग्स एंड शो। मैंने यहाँ चूज़ कर लिया सेफ्टी टू देम, दे डेवलप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी टू देम। ये सेफ्टी मुझे सूटेबल नहीं लग रहा। एम्पैथी, एम्पैथी टू देम, और उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेफ्टी ठीक है, यहाँ सेफ्टी फॉर द लर्नर्स। और नेक्स्ट जो गैप है वो आप इनमें से कॉन्फिडेंस को चूज़ करके फिल कर दें। उससे नेक्स्ट गैप आप यहाँ पे चूज़ कर लें अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आप यहाँ पे पुट कर दें आई थिंक इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इक्वालिटी। नेक्स्ट आप यहाँ पे पुट कर दें कोलैबोरेट, लर्नर्स फील दे कैन कोलैबोरेट, शेयर। शेयर के बाद आप यहाँ पे बॉक्स में फिल कर देंगे चूज़ करके आई थिंक एक्सपीरियंस। इस सीक्वेंस से ही आ गए सारे। और उसके बाद लास्ट वाले में चैलेंजेस दे में फेस। तो अब सबमिट करें, लेट्स चेक कि अब कितने हमारे करेक्ट हुए। सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें। ये 10 आउट ऑफ 10 गुड हो गया, सारे ठीक हैं इसमें। तो आप बैक चले जाएं, ये एक दफ़ा रिव्यू चले देख लेते हैं, सारे दुरुस्त हो गए हैं। आप बैक जाएं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि सारे यूनिट्स इन्होंने इकट्ठे शो करवा दिए, अदरवाइज़ लॉक्ड होते हैं, आपको पता है। टिक ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट वन और मोर। अब आप इसमें किस किस को चेक करेंगे? सबको चेक कर दें जी, किसी को भी ना छोड़ें। स्टेटमेंट रीड करें, जो सूटेबल है तो आप चेक कर दें। मुझे तो सारी सूटेबल लगी, मैंने सबको कर दिया। रिव्यू देख लें। तो ये एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी है, करेक्ट उसने कह दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, अगेन टिक ऑल दैट अप्लाई। आप अगेन इन तमाम को चेक कर सकते हैं, कोई भी ना छोड़ें। कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब पानी टपक रहा हो तो आपने टैप बंद कर देनी है, आपने से थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है। ये एथिकली, यानी एथिक्स अपने बच्चों को बताने, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बताते हैं ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर बच्चों को। तो ये झूठ नहीं बोलना, या पानी अगर लीक हो रहा है आपने बंद कर देना है, इनको इनकरेज करना है, वेस्टेज या कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना, ये सारी बातें इस यूनिट के अंदर आप अगर आप वो उनको यूज़ करते हैं, यूज़ टू हैं, तो आप चेक बॉक्स को चेक कर दें। तो मैंने सबको इसलिए चेक कर दिया, आप रीड करके कर लीजिएगा, अच्छी टिप्स लिखी हुई हैं। राइट इन एक्टिविटी का नेम है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसको कर देंगे द टीचर्स वैल्यू एवरी पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स, तो इसको ट्रू कर दें। सेकेंड, द टीचर प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स टू पार्टिसिपेट, हाँ जी, तमाम बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ट्रू। डिफ्रेंशिएशन एंड इंक्लूजन आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द क्लासरूम, तो बिल्कुल ठीक है, इसको भी ट्रू कर दें। लर्नर्स डोंट टेक टर्न्स, फॉल्स, बच्चे बारी पे ही बोलते हैं, हम अक्सर बच्चों से कहते हैं अपनी बारी पे बोलें, तो इसको मैंने क्लियर किया, पहले ही रीड करने में मैंने कर दिया था कहीं, तो ट्रू। नेक्स्ट है कि लर्नर यूज़ वर्ड्स लाइक प्लीज़, थैंक यू, काइंडली, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जी करते हैं, ट्रू। ग्रुप्स आर नॉट मेड, फॉल्स, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उसके बाद द टीचर इज़ नॉट अ फैसिलिटेटर, फॉल्स, टीचर फैसिलिटेटर है। फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस आर नॉट क्रिएटेड इन द क्लासरूम,
ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, द वर्क डिस्प्लेड इन द क्लासरूम डज नॉट इनकरेज द कोलैबोरेशन, तो इसको भी आप देख लिया आपने, फॉल्स था, तो ओके कर दें। हम स्कोर चेक कर लेते हैं, 10 आउट ऑफ 10 सब ठीक है हमारे आंसर्स। ये रिव्यू देख लें। लेट्स गो बैक देन मूव ऑन। नेक्स्ट एक्टिविटी, सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। ये सेकंड लास्ट हमारी एक्टिविटी होती है। तो इसके बाद क्विज़, तो ये वही स्टार्ट वाले ही हैं कि मैं कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ क्लासरूम में करवाता रहता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और इस तरह से डिफरेंट एक एथिकल कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो यहाँ पर कितने हद तक आप उनको यूज़ करते हैं, तो 5-4 5-4 की आप रैंकिंग करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। सबमिट एंड फिनिश कर दें। पर इसको रीड करिएगा, बहुत अच्छा एक ये यूनिट है, स्पेशली बच्चे की तरबियत के लिए। एथिकल इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ या स्टेटमेंट्स रखी हुई हैं। तो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट के बाद नेक्स्ट आई थिंक ये क्विज़ ही होगा, अब लास्ट क्विज़, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी क्विज़ आ गया जी। Question number 1. Teacher should only read articles about global issues and give solutions to the learners. False. सिर्फ जो है ना ग्लोबल इश्यूज़ पे बात नहीं करना चाहिए। Getting feedback from learners is a way of making learners accessible to all. True. Teacher should encourage learners to use kind words in and out of the classroom. Yes. Kind words like सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, इस तरह के वर्ड्स, तो हाँ जी बिल्कुल, क्लासरूम के अंदर भी और बाहर भी दोनों को ही इनकरेज करना चाहिए। और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू टेक केयर ऑफ़ द इमोशनल नीड्स ऑफ द लर्नर्स। एग्जैक्टली ट्रू। जितनी भी इमोशनल नीड्स हैं बच्चों की, वो बच्चे अप्रिसिएशन भी मांगते हैं, तो ये इनकी इमोशनल नीड है, तो बिल्कुल ज़रूरत होती है। तो आप इसको ट्रू करके नेक्स्ट कर दिया हमने। रिव्यू देख लेते हैं, तो 4 आउट ऑफ 4, तो ये सारे हमारे ठीक हो गए। तो एक दफ़ा फिर हम बैक चल के इसकी परसेंटेज भी चेक कर लेंगे, ये रिव्यू देख लें कि क्या आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। तो देखते हैं ज़रा, 1 मिनट। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद लेट्स गो बैक एंड रिफ्रेश, देख लेते हैं। ये परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं हो रही जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा।